अब हमारी उम्र मतलब 65 साल के आसपास है। मैं उसी तत्पर के साथ, इंटरेस्ट के साथ बराबर ढूंढता रहता। आज भी मतलब कि बहुत हट के बराबर अब हमारे पास नई वैरायटी जो कि हट के देने की स्थिति है। या ये कहिए कि क्या हमारे लिए कंपनी नहीं बना रही है, उतना सोच होना चाहिए। मैं हाइब्रिड तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन मैं बनारस में 91 से इस इंडस्ट्री में गांव-गांव में इस बीज को पहुंचाया। पहले ही कंपनी थी सैंडोज, उसके बाद एवेंटिस बना, उसके बाद आज लेटेस्ट में सिजेंटा है। मैं जब सैंडोज रहा, मैं 91 में इनकी एक सेरेनो वैरायटी फूल गोभी आती थी, मैं भावपुर में गर्मी में लगाया था। उस ज़माने का बात बता रहा हूँ, उस ज़माने में। जय हिंद किसान भाइयों, आज हम हैं हमारे आदर्श श्री रामबली चाचा जी के बागीचे पर या घर पर कह सकते हैं। यहाँ पर कि आम की बहुत ही आकर्षक और सुंदर प्रजाति इन्होंने लगा रखी है, जो हमारे बनारस के किसान भाइयों के लिए भी बिल्कुल अभी नई ही है। अभी इससे आप समझ लें कि इसका पौधा बनारस के कुछ गिने चुने नर्सरियों में है, जो 1500 रुपये बोल रहे हैं। तो अभी इस आम का प्रचलन लखनऊ और मलिहाबाद तक ही सीमित है, तो यहाँ के लिए अभी नई ही कह सकते हैं। साधारण आम जहाँ लंगड़ा चौसा हमारे यहाँ 60 से 70 रुपये किलो बिक रहा है, तो इस आम को आपको शायद 400-500 रुपये देने पर भी यह आम आपको ना मिले। तो इसकी खासियत और विशेषता हम चाचा जी से जानेंगे कि कब लगाया था इन्होंने और क्या विशेषता है, क्या नाम है, तो बताइए चाचा जी। ये आम की प्रजाति पूसा अरुणिमा। ये मैं 4 साल का पौधा है हमारा। कुछ रोग लग गया था, टहनी सूखने वाली बात, इससे नहीं तो ये बड़ा, इससे जस्ट डबल एरिया कवर कर लेता। और मैं मान कर चलिए कि इस साल पहले फलत है। चाचा जी, कहने का मतलब कि वैरायटियाँ तो जैसे आम की रंगीन प्रजातियाँ काफ़ी हैं, और कुछ तो जैसे भारत में जो प्रचलित है कि हवा बना है कि जो अल्फांसो है, अल्फांसो बहुत दर्जन के हिसाब से बिकता है, बहुत महंगा बिकता है, और नर्सरी वाले अल्फांसो के नाम पर बहुत महंगा पौधा बेचते हैं। हमने अपने घर पे लगाया, 1 साल फल आया, उसके बाद फल नहीं आया उसमें। तो ये कोस्टल एरिया वाली वैरायटी है, ज़बरदस्ती कहीं लगाने पर मैदानी एरिया में नहीं चलता। और यही हाल अल्फांसो का मलिहाबाद में भी हमने देखा, जो रईस नर्सरी पर मैं विजिट करने गया था पर्सनली। तो उस रईस भाई ने भी बताया कि देखिए ये अल्फांसो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सक्सेस नहीं है। तो ये कोई भी किसान भाई कोई भी आम लगाने से पहले इसे देख ले कि नहीं सक्सेस है आपके क्लाइमेट में या नहीं। कोस्टल एरिया वाली वैरायटी आपके यहाँ सक्सेस नहीं है। तो ये इसकी स्थिति क्या है, बताएं, इसकी स्थिति क्या है? ये तो अपने यहाँ अच्छा सर्वाइव कर रहा है, जैसे कि और सेंसेशन की वैरायटी है, करीब सब यहाँ पर सर्वाइव। मियाँ जाकी बड़ा चर्चित आम है, ये सब मतलब अंबिका है। तो ये सब वैरायटी अपने यहाँ काफ़ी सफल मैं देख रहा हूँ। अपने यहाँ तो केवल यही पूसा सोहरा लगाए हैं, ये लगाए हैं पूसा अरुणिमा। अब ये तो बहुत अच्छा हमको समझ में आया। कुछ समस्या आई रोग वाली बात, मैं दवा ववा दे करके फिर इसमें वेजिटेबल ग्रोथ आ गया है। इस साल मतलब पहली मरतबे इतना अच्छा फला है। तो आप बगीचे में ये सब आम ज़रूर लगाएं। और जो मेन समस्या जैसे आम में आती है, हमारे भी बगीचे में है आम जो समस्या, जो डाई बैक की ये जो समस्या देख रहे हैं आप, ये डाई बैक वाली, तो इसके लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड लोग बताते हैं, लेकिन 1-2 स्प्रे से नहीं ख़त्म होने वाला। ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ से कॉपर ऑक्सी क्लोराइड लगाया गया है। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड स्प्रे भी किया गया है, लगाया गया है, और कई बार लगाने के बाद तो यह बीमारी नियंत्रण में आती है। आप सोचें कि जैसे 1-2 बार स्प्रे कर दें तो ये नियंत्रण में आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कई बार अच्छे वैरायटी के अच्छे किस्म लगाने के बावजूद भी पौधा सूख जाता है। तो उसका नियंत्रण यही है किसान भाइयों कि थोड़ा सा ये जटिल रोग है, और बराबर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप ये खूबसूरत ये सुंदर आम का स्वाद आप अपने बगीचे में ले पाएंगे। तो चाचा जी ऐसा देख रहे हैं, साइज कितना होगा इसका एक का? 250 ग्राम के आसपास होगा। 250 ग्राम है, 200 ग्राम के आसपास है। 250, हाँ 250 ग्राम से ऊपर है लगभग। कुछ तो उधर उस साइड हम देख रहे हैं कि 300 ग्राम के आसपास भी आम है, उधर उस साइड आप देखेंगे, उधर देख रहे हैं वो तो काफ़ी बड़ा भी है। जो धूप में है वो लाल है, जो छाँव में है वो भी हरा ही है। तो अच्छे रंग के रंगत के लिए जो धूप के संपर्क में रहेगा, धूप के सामने रहेगा, तो बहुत सुंदर रंग आएगा। तो और इसी रंगीन श्रेणी में हमने भी अपने घर पर जो आम लगाया है, ये सेंसेशन है, किंग ऑफ चकापत है, और एक अंबिका करके है पूसा की वैरायटी। तो चाचा जी के पास एक लंबा अनुभव है, सन 91 से
अब ये तो हो गई आम की बात। तो अगर आप वीडियो में आगे अगर चाचा जी की बातें सुनना चाहें तो दिन भर शायद लग जाएगा, अनुभव हम आपसे साझा नहीं कर पाएंगे पूरा चाचा जी का। सन 91 से चाचा जी आप किसान भाइयों की सेवा में जो है प्रस्तुत हैं। सन 91 से सेवा दे रहे हैं और तरह तरह के हाइब्रिड बीज हो, चाहे खाद हो, दवा हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर प्रकार के जो मार्केट में जो सबसे पहले जो बनारस में आता है वो चाचा जी उपलब्ध कराते हैं सबसे पहले। तो जब शुरुआत में देसी फूल गोभी की खेती हो रही थी तो सबसे पहले हाइब्रिड बीजों का चलन चाचा जी ने शुरू किया। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं चाचा जी, कब आपने शुरू किया था? मैं इंडो अमेरिकन के शिमला मिर्च का बीज हाइब्रिड लगा करके उसका मतलब अनुभव लिया। उसके बाद सन 91 में बहुत अच्छा शिमला हमारे यहाँ भावपुर में हुआ। और उसके बाद मैं हाइब्रिड का प्रचार हर बीज आज भी मतलब कि बहुत हट के बराबर हमारे पास नई वैरायटी जो कि हट के देने की स्थिति है। या ये कहिए कि क्या हमारे लिए कंपनी नहीं बना रही है, उतना सोच होना चाहिए। मैं हाइब्रिड तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन मैं बनारस से मैं 91 से इस इंडस्ट्री में गांव में इस बीज को पहुंचाया। और जैसे पहले ज़माने में फूल गोभी की जो प्रजातियां ओपी वैरायटी आती थी तो उसे आप खुले आसमान में कहीं भी नर्सरी कर दें, बारिश गर्मी और कोई विशेष फ़र्क नहीं होता था। लेकिन जब हाइब्रिड बीज आया तो उसे बारिश और धूप दोनों से बचाने की ज़रूरत हुई। तो एक BHU का जो न्यूनतम खर्चे वाला टेंट हाउस, उसे भी बनारस में जो आज हज़ारों किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उसे भी प्रचलित करने का श्रेय चाचा जी को जाता है। अब रहे बात लेटेस्ट लाइन, आपको लोगों किसान भाइयों को कैलीफ्लावर की वैरायटी बता रहा हूँ। ये जो टेम्परेट वैरायटी जो गर्मी बर्दाश्त करती है, एक सीड वाइज कंपनी है। इसका मिल्की वाइट गोभी आप 15 जून से आप मतलब कि 15 जून से नहीं, मतलब फरवरी से अब 15 जून तक नर्सरी डाल सकते हैं किसी समय। इतनी अच्छी गोभी है। आज के डेट में हमारे समय में तो नहीं इसके मुकाबले कोई कर आ रहा है। तो अभी हम चाचा जी ने हमें भी 2 पैकेट बीज दिया है और जैसा भी रहेगा किसान भाइयों इसका रिजल्ट दिखाएंगे। चाचा जी भी खेत पर उपस्थित रहेंगे उस समय। और दूसरों जगह पर जैसे मिर्ज़ापुर वगैरह में ये कटाई का इन्होंने फ़ोटो भी दिखाया था। ये खुद है कि प्लाट पर पिछले साल मैं पड़री साइड में एक फार्मर के यहाँ लगवाया गया था, वो मैं देखा। फिर गर्मी में अभी 2 जून तक अभी कट रहा है, लेकिन अब ख़त्म हो गया है। बता रहा हूँ कि टॉप वैरायटी हमारे नज़र में, और गोभी होगा लेकिन हमारे नज़र में बहुत अच्छी गोभी है। चाचा जी, इसके पहले भी बहुत से क्रांतिकारी बीज जो किसानों के जो जानकारी से बाहर की चीज़ें होती थी, तो इन्होंने ही सबसे पहले सभी ये प्रचलित आम किया, सभी किसानों को इससे परिचित कराया। तो इसके लिए हम चाचा जी की उपलब्धि, एक विशेष आभार हम चाचा जी को हमेशा ही देते हैं कि हमें भी सर्वप्रथम खेती से, जो आधुनिक खेती है, परिचित चाचा जी ने ही कराया और नई बीजों और नई प्रजातियों को इन्होंने उपलब्ध कराया, जिससे हम बहुत पैसा कमाए। एक सिजेंटा वाली पब्लिसिटी कंपनी है। और रही बात कि अभी लोग CFL और वैरायटी मतलब अगेती में CFL को ज़्यादा लेकिन एक वैरायटी है 6356, आज की डेट में उसका भी मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सिजेंटा की है ये। हाँ। कोई मार्केटिंग नहीं है किसान भाइयों। फूल गोभी का देखिए उत्पादन क्लाइमेट के ऊपर है, तो क्लाइमेट जैसा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इसके बाद किसान के अपने निजी देखभाल के ऊपर भी है। अच्छी प्रजातियों को भी आप अच्छा देखभाल नहीं करेंगे तो ख़राब कर देते हैं, तो उसका दोष आप कंपनी पर या किसी पर मत दिया करें। ये प्रजातियाँ अच्छी प्रजातियाँ हैं, अच्छी कटती हैं। तो आज जो सिजेंटा आप जान रहे हैं, तो पहले ये जब शुरुआत हुई थी, ये तब से चाचा जी शुरुआत में पहले ही कंपनी थी सैंडोज, उसके बाद एवेंटिस बना, उसके बाद आज लेटेस्ट में सिजेंटा है। मैं जब सैंडोज रहा, मैं 91 में इनकी एक सेरेनो वैरायटी फूल गोभी आती थी, मैं भावपुर में गर्मी में लगाया था। उस ज़माने का बात बता रहा हूँ, उस ज़माने में वही गोभी काफ़ी अच्छी थी। सैंडोज जो सोच रहे हैं कि आज जो सिजेंटा है, पहले सैंडोज हुआ करती थी शुरुआती दौर में, बाद में एवेंटिस हुई, फिर अभी जो आप सिजेंटा नाम से जान रहे हैं। सोचिए कि चाचा जी शुरुआती दौर से जुड़े हैं। और वो कौन सी वैरायटी आपने बताया? सेरेनो वैरायटी थी। सेरेनो एक क्रिस्टो वैरायटी थी। 3 महीने में तैयारी होती थी, 3 महीने फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी उसकी थी। आज वो बीज तो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन बहुत टॉप की पत्ता गोभी थी। चलिए, बहुत हर समय प्रयासरत है। ये हमारी उम्र मतलब
65 साल के आसपास है, मैं उसी तत्पर के साथ इंटरेस्ट के साथ बराबर बराबर ढूंढता रहता हूँ। अब बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि हर किसान को थोड़ा सा जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए। कौन क्या कह रहा है इस पर भाई आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं। हम नहीं कहते कि आप आंख बंद के ज़रूरत विश्वास करने की ज़रूरत है, लेकिन आप एक बार जो चाचा जी कह रहे हैं उसे आप अपने खेत में ज़रूर परखें, आप अपने प्रयोग में ज़रूर लाएँ उसे। हम तो यही कहेंगे। और चाचा जी का नंबर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। जो भी अनुभव आपको चाहिए, जो भी बीज चाहिए, एक बार संपर्क ज़रूर करें। अब यही है कि ये तो लिमिट मत सोचिए कि लिमिट, जितनी अच्छी अच्छी लाइन है और कंपनी के पास है, लेकिन टॉप मोस्ट की वैरायटी जैसे GS10 है, सेल्सा है, ये सब वैरायटी हैं। लेकिन ओवरऑल मैं टॉप की बात बता रहा हूँ कैलीफ्लावर में, या अधिकतम बीज की बात बता सकता हूँ कि कौन टॉप मोस्ट वैरायटी है। अब रहिए आप लोग माने चाहे न माने, वो अलग है बात। तो इस अब साथ मैं किसान हूँ और ये चैलेंज वर्ड है कि आप हमारे घर पर आइए, दिखाएंगे, हम दिखाने की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल किसान भाई, हम जैसे वो लाखों करोड़ों की बात नहीं करते, हम तो हमेशा रिजल्ट की बात करते हैं। जैसा खेत में दिखता है वैसा ही बताते हैं और वैसा ही दिखाकर बात करते हैं। तो फिर से चाचा जी से परिचित कराएंगे। जैसा हमने भी इस बार अब नर्सरी 1-2 दिन में कर देंगे, जो बीज इन्होंने दिखाया है, तो फिर से जैसा ही उत्पादन रहेगा उसे फिर से दिखाएंगे। तो आप देख लें उत्पादन जैसा रहेगा, उसी हिसाब से आप जो है निर्णय लें। तो फिलहाल ये आम की वैरायटी आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।